प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बाइबल। परमेश्वर का वचन पढ़ने के फायदे, लाभ। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय से तीसरे वचन में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति ये प्रकाशित वाक्य के वचन को पढ़ता है, ये भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, उसको सुनता है और उसका हृदय में भी रखता है, वो आशीषित है। सिर्फ प्रकाशित वाक्य पढ़ने से ही हमको आशीष नहीं मिलती, हमको बेनिफिट्स या लाभ नहीं मिलते, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा भी, पूरा परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा भी हमको लाभ होते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने से कम बाइबल में 4 लाभ दिए हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमको 4 बेनिफिट्स या 4 लाभ होते हैं। और इसलिए हमको चाहिए कि हम परमेश्वर का वचन को पढ़ें, क्योंकि कई बार हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमको क्या लाभ होता है। जैसे परमेश्वर का वचन सुनने से तो लाभ होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने से भी लाभ होता है, और इसलिए हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ें। दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो पढ़ने से हमको सिद्धांत कौन से अपनाना है उसमें हमको लाभ होता है, हमारे किस बात में हमको सुधार लाना है उसमें हमको लाभ होता है, कितने निर्देश महत्वपूर्ण है उसमें हमको लाभ होता है, और कौन सी चेतावनी पर हमको ध्यान देना है उसमें लाभ होता है। मतलब 4 बातों में लाभ होता है, ऐसा दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में कहा है। पौलुस ये तीमुथी को कह रहा है कि इस तरह परमेश्वर का वचन पढ़ने से डॉक्ट्रिन में हमको लाभ होता है, करेक्शन में हमको लाभ होता है, मतलब सुधार में हमको लाभ होता है, निर्देश, कौन से निर्देश, कितने महत्वपूर्ण निर्देश हैं उसमें लाभ है, और चेतावनी, कौन सी चेतावनी पर हमको ध्यान देना है, ये इसमें हमको लाभ होता है। मतलब 4 बातों में हमको लाभ होता है। प्रियो, आज हम एक एक करके देखेंगे कैसे 4 क्षेत्र में कैसे हमको लाभ होता है। पहला जो लाभ है ये डॉक्ट्रिन में, मतलब सिद्धांत में, हमने कौन सा सिद्धांत अपनाना है इसका हमको लाभ होता है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42वें वचन में यहाँ पर लिखा है कि प्रेरितों के जो सिद्धांत जो थे वो कैसे अपने जीवन में अपनाते थे, यहाँ पर सब दिया है। प्रेरित लोग कौन सा सिद्धांत अपनाते थे। प्रेरित लोग 3 बातों पे अधिक ध्यान देते थे। सबसे पहली बात, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन में ऐसा लिखा है कि पहली बात वो रिपेंट और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर देखने को सबसे पहला महत्व देते थे। जब रिपेंट की बात आती है तो रिपेंट ये शब्दों के 2 अर्थ हैं। ये अर्थ अगर अविश्वासी के लिए अगर लागू किया गया कि रिपेंट का मतलब होता पश्चाताप, कि अविश्वासी पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 42वें वचन में लिखा है, 12 वचन में ऐसा लिखा है कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कोई नाम नहीं जो उद्धार दे सकता है। तो पहला रिपेंट का अर्थ है कि हम अविश्वासी लोग पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। रिपेंट का दूसरा अर्थ होता है, अगर विश्वासी अगर है तो विश्वासी के लिए रिपेंट का अर्थ होता है कि अपने विचारों को बदले। अपने विचारों को कैसे बदले, इसके लिए 2 वचन हैं। प्रेरितों के काम भजन संहिता उसका 82वां अध्याय उसे 6वें वचन में ऐसा लिखा है, दाऊद आत्मा में कहता है कि तुम लोग परमेश्वर हो। उसमें अंग्रेजी में लिखा है यू आर गॉड्स। गॉड्स का जो स्पेलिंग जो लिखा है स्मॉल GOD। दाऊद आत्मा में कहता है कि हम छोटे छोटे परमेश्वर हैं। और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि हम लोग किंग्स हैं, हम लोग राजा हैं। रिपेंट करना इसका मतलब है हमको हमारे विचार बदलना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कहते हैं कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा मतलब हम खुद राजा है, कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हम राजा है तो हमारा राजाओं का, हम राजा है तो हमारा वो राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है तो हम भी छोटे परमेश्वर हैं, क्योंकि भजन संहिता उसका 82वां अध्याय उसका 6वें वचन में लिखा है
कि हम छोटे परमेश्वर है और वो बड़ा परमेश्वर है, तो वो प्रभुओं का प्रभु है। इस तरह हमको हमारे विचारों को बदलना है। और वो क्रूस पर ध्यान देने को भी ज़्यादा महत्व देते थे। क्रूस में ध्यान देना मतलब वो कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा, कुमारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। जब कुमारी मरियम के द्वारा जब वो पैदा हुआ तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह का पिता ये पवित्र आत्मा है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जो डीएनए जो है हमेशा पिता से आता है, और प्रभु यीशु मसीह के जो डीएनए ये पवित्र आत्मा के डीएनए थे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो हमें भी जो डीएनए आता है ये परमेश्वर का डीएनए आता है, परमेश्वर का सा स्वभाव हम में आता है। ये बात को हमको जान लेना बहुत ज़रूरी है और इस एहसास से चलना बहुत ज़रूरी है। और इस बात पर प्रेरित लोग बड़ा स्ट्रेस करते थे। और जिस रात्रि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस रात्रि उसने रोटी ली, धन्यवाद दिया और तोड़ी, अपने चेलों को दी। उसने इसे कहा, इसे खाओ, ये मेरी देह है, तुम्हारे तोड़ी गई, मैं स्मरणार्थ किया करो। उसी रीति से उसने बैरी के पीछे से कटोरा लिया और अपने चेलों को दिया। उसने कहा, इसे पियो, ये मेरे नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे बहाया गया है, मेरे स्मरणार्थ किया करो। जब जब भी तुम रोटी में से खाते हो, कटोरे से पीते हो, मेरे आने तक मेरे मृत्यु को स्मरण करते हो। प्रियो, यहाँ पर चेले जो हो, प्रेरित रहो, प्रभु भोज को वे बहुत महत्व देते थे। और प्रभु भोज को महत्व देना, इसके साथ दो बातें जुड़ी है। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, मतलब प्रभु यीशु का देह खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, इसका मतलब हम उसके जीवन को अपने भीतर ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर खाना और प्रभु यीशु का लहू पीना, ये निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय में लिखा है। उसमें लिखा है कि मेमने को उसके इस सर को भी खाना है, उसके पाँव को भी खाना है, उसको एंट्रेल्स को भी खाना है। एंट्रेल्स में खाना है मतलब किडनी को खाना है, लंग्स को खाना है, लीवर को खाना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के देह को खाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मैंने अपने किडनी को, प्रभु यीशु मसीह के किडनी को खाया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के लीवर को खाया है, प्रभु यीशु मसीह को लंग को खाया है। कि जब मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के किडनी को खाया है तो मुझे किडनी की समस्या से शिफा मिलती है। जब मैं कहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लीवर को खा रहा हूँ तो मुझे लीवर की समस्या से मुझे शिफा मिलती है। जब मैं कहता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह के किडनी को खा रहा हूँ तो मुझे किडनी की समस्या से शिफा मिलती है। तो दरअसल प्रभु भोज लेने के द्वारा हम उसको देह को खा रहे हैं, उसके एंट्रेल्स को भी खा रहे हैं। और कई बार इस बात को हम नहीं जानते, लेकिन प्रेरित लोग इस पर बड़ा ध्यान देते थे। वो ध्यान देते थे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर को या फिर उसके शरीर को लहू को पी रहे हैं तो हम मेमने को खा रहे हैं, और मेमने के हर एक उस चीज़ को खा रहे, एंट्रेल्स को खा रहे। और जिस क्षेत्र में भी हमको शिफा की आवश्यकता है, चंगा की आवश्यकता है, वो हमको प्रभु भोज लेने के दौरान मिलेगी। प्रभु भोज लेने का दूसरा अर्थ भी होता है कि जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, दरअसल हम जीवन के वृक्ष में से खा पी रहे हैं। एदन के बटिका में जीवन का वृक्ष लगा था और जीवन के वृक्ष को 12 किस्म के फल लगते थे। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसे वृक्ष के जो फल है उसका भी हम स्वाद लेते हैं, उसका भी हम लाभ उठाते हैं। ये 12 वृक्ष कौन से थे? 12 क्षेत्र में 12 वृक्ष, उस वृक्ष में जीवन के वृक्ष जो एदन के बटिका में था, इसका प्रकाशन यूहन्ना जो है प्रेरित उसको मिला। उसने प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 23 वचन में लिखा है कि ये जीवन का वृक्ष हर महीने में फलता था और उसमें 12 किस्म के फल लगते थे। ये 12 किस्म के फल कौन से हैं? शारीरिक मतलब चंगाई का फल था उसमें, मानसिक मतलब शांति का फल था, बौद्धिक मतलब हमको अगर बुद्धि का अगर आवश्यकता है उसका फल था, ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाना वो फल था, वैद्यकीय मतलब ये टॉनिक, वो फल एक टॉनिक भी था। आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ होने वाला फल था। भौतिक वस्तु का जो फल था वो भी उसमें था। आत्मिक फल मतलब हमारा परमेश्वर से रिश्ता जुड़ जाए वो भी फल था। सामाजिक सोशल प्रॉस्पेरिटी भी वो फल में थी। सुरक्षात्मक मतलब हमारे चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ बांधा वो भी क्षेत्र का फल था। व्यवसायिक जिस क्षेत्र में भी हम हाथ डालते हैं
उसमें हमको कामयाबी मिले। पारिवारिक सुख और शांति, ये भी फल था। मतलब 12 किस्म के फल उस जीवन को वृक्ष को लगते थे। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो यहाँ पर दो गुना हमारा फायदा होता है। पहला फायदा तो है कि हमारे शारीरिक चंगाई के लिए है, और दूसरा जो फायदा है 12 क्षेत्र में 12 फल वो जीवन के वृक्ष को लगते थे, उसका हम लाभ उठा सकते हैं। प्रेरित लोग रिपेंट और ये क्रॉस को ऊपर ज़्यादा महत्व देते थे। ये पहली बात है। दूसरा, प्रेरित के काम, उसका दूसरा अध्याय 42 वचन में लिखा है कि प्रेरित लोग हमेशा इकट्ठा होना न छोड़ते थे। असेंबली बहुत ही ज़रूरी थी, हर रोज़ वो मिला करते थे। और इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय 25 वचन में भी लिखा है कि हम इकट्ठा होना न छोड़े। जैसे जैसे बुरे दिन आते हैं हम इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रियो, हमारा इकट्ठा होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उस समय में बड़े अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आता है, हमारे लिए वचन को भेजता है, वो हमारे लिए लाभदायक होता है। और इसलिए प्रेरित लोग हमेशा इकट्ठा होना नहीं छोड़ते थे। और तीसरी बात, वो हमेशा उसके उपस्थिति का अभ्यास करते थे। उपस्थिति का अभ्यास करना मतलब वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते थे, वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, हमेशा प्रार्थना करते थे, हमेशा आराधना करते थे। प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा हमको सिद्धांत को क्या है, प्रेरित लोग कौन सा सिद्धांत अपनाते थे, इसका हमको पता चलता है। तो प्रेरित लोग का सिद्धांत में 3 बातों को ध्यान देते थे कि रिपेंट करना और क्रॉस के ऊपर अधिक ध्यान देना, पहला। असेंबली मतलब इकट्ठा होने को ध्यान देना, ये दूसरा। और परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना, मतलब उसकी उपस्थिति में जाना, ये तीसरा। ये डॉक्ट्रिन प्रेरित लोग इस्तेमाल करते थे। प्रियो, ये पहला हो गया, डॉक्ट्रिन में कैसा लाभ। दूसरा, ये दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि ये हमको सुधार में, हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए भी हमको काम में आता है। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय, और 3 क्षेत्र में हमको सुधार मिलता है। वैसे कई क्षेत्र में मिलता है, मैंने यहाँ पर 3 क्षेत्र में दिया है, हमको सुधार मिलता है। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। एक बार मैं प्रार्थना मीटिंग में गया था और एक महिला मुझे बोल रही थी कि पास्टर साहब, ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अगर एग्ज़ाम में फेल हुआ तो वो कैसे भला परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, किसी को अगर दिन भर वो भूखा है तो कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है, और कोई अगर जॉब को ढूंढ रहा है, 1 महीने से जॉब को ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिला तो परमेश्वर को कैसा धन्यवाद दे सकता है। कोई विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा है और उसका विवाह नहीं हो रहा तो फिर वो कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। और किसी के यहाँ अगर मृत्यु हो गई है, किसी का अपना नज़दीक वाला अगर उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया है, तो फिर वो हम परमेश्वर को कैसा धन्यवाद दे सकते हैं। प्रियो, करेक्शन मतलब सुधार। अभी ये वचन में हम में सुधार कैसे लाना है। पहला थिस्सलुनीयों 5वां अध्याय 18 वचन में लिखा है कि हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो, ऐसा नहीं लिखा है। हम ऐसा ना कहें कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मेरे घर में मृत्यु हुई, ऐसा हम ना कहें। हम ये ना कहें कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जॉब नहीं मिला। हम ये ना कहें कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कामयाबी नहीं मिली। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कामयाबी नहीं मिली, ऐसा हम ना कहें। लेकिन ऐसा लिखा इन एवरीथिंग, हर एक बात में, मतलब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। पौल और सिलास मध्य रात्रि में जब परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, हर एक कैसे कठिन परिस्थिति में, बड़े डार्केस्ट आवर में, बड़े कठिन परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। और ऐसा लिखा है कि वहाँ पर भूलडोल हुआ। किसी शहर में भूलडोल नहीं हुआ, लेकिन उसी जगह पे भूलडोल होगा। वो जो बंदी गिरोह था उसी जगह पे भूल होगा। तो यह हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है, लेकिन हर बात में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमको ये सुधार का वचन मिलता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हर बात में। दूसरा, पहला करंथियों उसका 14वां अध्याय 15 वचन में लिखा है कि प्रे इन द स्पिरिट और प्रे विद द स्पिरिट। मतलब हमको हमारे समझ से प्रार्थना करना है,
परमेश्वर के वचन को ले लेकर हमको प्रार्थना करना है। कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का साथ नहीं लेते, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना नहीं करते, और फिर कई बार प्रार्थना करते हैं और हमको हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। कई बार हमको परमेश्वर के वचन को याद दिलाने की आवश्यकता है कि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है। वचन को ले लेकर प्रार्थना करने के लिए पहला करंथियों 14:15 वचन में लिखा है। इतना ही नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि हमको नहीं मालूम कि हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए, तब हमको इन स्पिरिट नहीं, हमको इन स्पिरिट प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा से प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर के वचन को ले लेकर प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा, मतलब अनन्य भाषा में प्रार्थना करना। प्रियो, हमको इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। हम अनन्य भाषा में भी प्रार्थना करें और समझ के द्वारा भी वचन को ले लेके भी प्रार्थना करें। प्रिय, ये होगी दूसरी बात में सुधारना। अभी तीसरी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो प्रिय उसमें दरअसल तैयारी लगती है। जब भी हम परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, फिर घर में भी करते हैं, तो उसमें तैयारी की आवश्यकता है। बाइबल कहती कि एक पापी स्त्री थी, वो मरियम थी, और जब सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोज का आयोजन हुआ था, वो वहाँ पर गई और प्रभु यीशु मसीह के सर पे उसने इत्र मली। जो उसने इत्र मली थी वो इत्र दरअसल 300 दिनार के ऊपर भी था, उसकी कीमत 300 दिनार के ऊपर थी। इसका मतलब होता है कि वो पैसा कमाने के लिए ये मरियम को कम से कम 1 साल लगा होगा। 1 साल से वो तैयारी की उसने कि अभी मैंने इत्र खरीदी हूँ, और जब भी प्रभु यीशु मसीह मेरे गांव में आता है तो मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसमें कदमों पे बैठूंगी और ये इत्र उसके सर पर मलूंगी। दरअसल वो बड़ी तैयारी के साथ वहाँ पर आई थी। प्रियो, हमको जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, जब भी स्तुति आराधना करना है, हमको बड़े तैयारी के साथ आना है। एस्तर को जब श्रेष्ठ राजा की उपस्थिति में लाया गया तो ऐसा लिखा है कि 12 महीने एस्तर की तैयारी की गई। तैयारी के बाद तब वो राजा के सम्मुख उपस्थित हुई, और ऐसा लिखा है कि उसने वही वस्त्र पहने जो राजा को पसंद थे, उसने वही इत्र लगाई जो राजा को पसंद थे। इत्र दरअसल हमारे प्रार्थना को दर्शाता है, और वस्त्र हमारे स्तुति के वस्त्र बताते हैं। मतलब हम ऐसे वस्त्र पहने कि जो राजा को पसंद है। स्तुति के वस्त्र राजा को पसंद है क्योंकि वो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है। प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़ने से सबसे पहली बात तो हमको जो प्रेरित लोग जो क्या डॉक्ट्रिन इस्तेमाल करते थे, क्या डॉक्ट्रिन पे चलते थे, उसका हमको लाभ होता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमको हमारे जीवन में सुधार मिलता है कि हम प्रार्थना कैसी करें, किस बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और हम जब आराधना करें तो कैसे हमको तैयारी करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन पढ़ने से कुछ निर्देश जो बाइबल है, वो निर्देश के भी बारे में हमको जानकारी मिलती है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, और ठट्टा करने वालों को मंडली में नहीं बैठता। यहाँ पर 3 बातें लिखा है। उसने ठट्टा करने वालों को मंडली में नहीं बैठना है, उसने पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, उसने दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलना है। मतलब हम कहाँ बैठे, कैसे खड़े रहें और कैसे चले, यहाँ पर उसने निर्देश दिया है। तो प्रियो, हम जब भी बैठे तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं तो फिर हमको सामर्थ्य मिलती है, हमको बल मिलता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हमको बल प्राप्त होता है। तो हम कहाँ बैठे, तो फिर यहाँ पर हमको निर्देश दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के द्वारा हमको बल प्राप्त होता है, सामर्थ्य प्राप्त होता है। यशायाह की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 31 वचन में ऐसा लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वो उकाबों के नहीं उड़ेंगे, मतलब बल प्राप्त करते जाएंगे। वो चलेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, लेकिन दौड़ेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। यहाँ पर लिखा है जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बताते हैं, वो बल प्राप्त करते जाएंगे। तो यहाँ पर भजन संहिता उसको 1 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है ताकि हम बल प्राप्त करते जाए, और फिर हम बल प्राप्त करने के बाद खड़े हो सकते हैं। दरअसल हमको
खड़े होना है। और खड़े कहाँ पर होना है? परमेश्वर के वचन पे खड़े होना है। अय्यूब परमेश्वर के वचन पे खड़ा था। उसके जीवन में बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आई, उसका बड़ा भारी नुकसान हुआ, उसके बड़ा मुसीबत आई और उसके बेटे और बेटियां उससे छीन ली गई, वो जीवित नहीं रह गए, उसके पूरे भेड़ बकरियां मर गई, उसके बाद जो भी था धन दौलत थी वो सब की सब भस्म हो गई। उसके बावजूद भी अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 125 में लिखा है, तो अय्यूब कहता है कि मेरे जीवन में ऐसे मुसीबत तो आ रही है, मेरे मुसीबत में मुझे ऐसा तो मुझे बड़ी कठिन परिस्थिति से तो गुजरना पड़ना है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और दरअसल वो परमेश्वर के वचन पे खड़ा था कि परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं जताता। ऐसी परिस्थिति में भी हमको परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना है, और अय्यूब परमेश्वर के वचन पे खड़ा था। वो कहता है कि मेरे जीवन में ऐसी मुसीबत तो आई है, लेकिन एक बात मैं अवश्य जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर के वचन पे खड़े रहें। और तीसरी बात, जब हम खड़े होते हैं तो फिर हम चल भी सकते हैं, और चलने के लिए मतलब हम विश्वास से चले, ऐसा इंस्ट्रक्शन बाइबल ने दिया है। हम विश्वास में चले, ऐसा इंस्ट्रक्शन बाइबल दिया है। बाइबल केलब और यहोशू के विषय में कहते हैं। केलब और यहोशू कहता है कि जो देश हमको परमेश्वर ने दिया है, जो देश हमको जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि जहाँ पर दूध और मधु की नदियाँ बहती, वहाँ के लोग राक्षस के समान तो है तो जरूर, लेकिन परमेश्वर ने हमको दिया है, ये तो चलो हम अभी जाएं और वो देश को ले ले। बाकी जो 10 जो लोग थे जो जासूस जो उनके साथ गए थे, उन्होंने दरअसल नकारात्मक बातों कहे। वो कह रहे थे कि उस देश के लोग राक्षस का समान हैं, हम उनके लिए भोजन हैं, हम उनके सामने टिड्डी के समान हैं, हम उनको नहीं जीत सकते। लेकिन कैलब और जोशुआ ने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको दे दिया हूं, तो आए हम तुरंत जाए और वो देश को ले ले। और ऐसा ही बाइबल कहती है कि जिन लोगों ने कहा कि हम नहीं ले सकते, वो कनान देश में नहीं जा पाए। कैलब और यहोशू वो और उसके जितने भी लोग उसके साथ थे, वो कनान देश में चले गए। प्रियो, हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और उसके वचन पे खड़े रहें और फिर विश्वास के साथ चले। और परमेश्वर का वचन 4 बातों में लाभ होता है। पहला तो डॉक्ट्रिन, मतलब प्रेरित लोग कौन सा डॉक्ट्रिन पे चलते थे। दूसरा करेक्शन, हमको किस बात में करेक्शन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। तीसरे कि हमको किसके इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, हम कौन से इंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें। और चौथा, परमेश्वर का वचन चेतावनी के लिए भी आवश्यक है। परमेश्वर का वचन ये चेतावनी भी देता है, और हम कौन सी चेतावनी का पर ध्यान रखें ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे 20 चेतावनी बाइबल में दी है। तो 20 चेतावनी, सबसे पहली चेतावनी है कि हम इकट्ठा होना ना छोड़े, इब्रानी 10:25। हम बलवा ना करें, हम हटीला ना बने, 1 शमूएल और 13 व 15 अध्याय। तीसरी चेतावनी, हम कोई भी निर्णय गुस्से में ना ले, एफिसी की पत्री उसका 4 अध्याय 33 वचन। चौथा, हम अपने समझ का सहारा ना लें, नीति वचन 3:5। ये सब चेतावनी है जो हमको हमारे लाभ की बातें कहती है। 5वां है, हम नकारात्मक बातों में विश्वास ना करें, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 वचन। हम मूर्ति पूजा ना करें, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 7 से 11। 7वां, हम अपने शरीर की निगाह करें, हम ओवरलुक ना करें, उसको नज़रअंदाज ना करें, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 18 से 19। 8वीं चेतावनी, हम अपने जुबान पर नियंत्रण करें, 1 पतरस 3 अध्याय 10वां वचन। 9वीं चेतावनी, हम असमान जीवन में ना जीते, अविश्वासी के साथ विवाह में ना जोते, ये 9वीं चेतावनी। 10वां, अपने हृदय का कड़वा ना करें, क्योंकि कड़वा करने से परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकते, 10वीं चेतावनी। 11वां, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें, ड्यूटेरोनॉमी 6:12, लूका 17। 12वां चेतावनी, हम न डरे, अय्यूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय 25 वचन। 13वीं चेतावनी, हम कड़वाहट ना पाले, अपने हृदय में कड़वाहट ना पाले, 1 पतरस 3 अध्याय 17 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 15 वचन। 14वां चेतावनी,
हम पवित्र आत्मा का घृण ना करें, दुखित ना करें। 1 थिस्सलुनीकियों 5:19 वचन। 15 हम नुक्ताचीनी ना करें, गलतियों की पत्री उसका 5:20 वचन। 16 हम चिंता ना करें, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4:6 वचन। 17 हम शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड से हम भागे। ये 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 3 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन। 18वीं चेतावनी हम शाप न दे, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय। 19वीं चेतावनी हम बड़ाई ना करें, सैमुएल की पुस्तक। और 20वां जी चेतावनी जो दी है ये मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 19 वचन, ओजिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। यहाँ पे लिखा है कि हम इग्नोरेंट ना बने, हम निग्लिजेंट ना बने, हम अज्ञानी ना बने, हम लापरवाह ना बने। प्रियो ये चेतावनी है। और परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमको 4 क्षेत्र में हमको लाभ होता है। पहला जो लाभ होता है डॉक्ट्रिन, मतलब हम कौन से सिद्धांत अपनाएं, हम प्रेरितों के सिद्धांत अपनाएं, हम किस बात में सुधार को लाएं। हम 3 बातों में सुधार को लाएं, धन्यवाद देते हुए सुधार को लाएं, प्रार्थना करते हुए सुधार को लाएं, और जब आराधना करते उसमें सुधार लाएं। हम कौन से निर्देश को अपनाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के वचन पे खड़े होना और विश्वास के साथ चलना, ये निर्देश को हम अपनाएं। हम कौन सी चेतावनी को ध्यान रखें, ये जो मैंने अभी तक आपको 20 चेतावनी दी है, ये 20 चेतावनी की तरफ ध्यान दे। प्रियो 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन पढ़ने से 4 क्षेत्र में हमको लाभ होता है। 4 क्षेत्र कौन से, मैं फिर से दोहराता हूँ कि हम कौन सा सिद्धांत अपनाएं। तो हम प्रेरितों का सिद्धांत अपनाएं, जो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 वचन में लिखा है कि वो क्या करते थे। किस बात में हमको सुधार लाए वो भी मैं बताया हूँ, और हम कौन से निर्देश हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है वो भी बताया हूँ, और कौन सी चेतावनी पर हम ध्यान दें, 20 चेतावनी पर हमको ध्यान दें। तो प्रियो हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा भी हमको लाभ होता है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 3 वचन में भी लिखा है कि जब हम भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ते हैं, जब प्रकाशित वाक्यों को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसको मन में रखते हैं, तो उसके द्वारा भी हमको लाभ होता है। तो प्रियो हम अवश्य परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमको ये अवश्य लाभ होगा। मुझे अपने जीवन में ये पढ़ने से लाभ हुआ है, तो आप सबको भी ये लाभ होगा, ऐसा बाइबल कहती है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।